हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका थ्योरम 6.6 करेंगे। थ्योरम 6.6 में क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी और पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो और एंगल सी एंगल आर के बराबर हो। तो अगर हमें इन तीनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो हम दो ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं? सिमिलर बोल सकते हैं। दूसरी चीज, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो होता है वो भी क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं या सिमिलर ट्राइंगल। हम यहाँ पे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम टू सिमिलर ट्राइंगल बोल देंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनके जो साइड का रेशियो हो वो इक्वल हो। क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि हम किस क्राइटेरिया से इनको प्रूव करते थे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो साइड एंगल साइड से, मतलब एक आपको साइड मिल जाए, दो यहाँ पे साइड मिल जाए और एक एंगल मिल जाए तो ये साइड एंगल साइड अप्लाई कर देते थे। या तो तीनों साइड मिल जाए या तो तीनों एंगल, अगर आपके पास दो एंगल मिल रहा है तो भी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते थे। तो ये तो पूरा सिमिलर ट्राइंगल्स की कहानी हुई। अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अब देखो, हमें यहाँ पे गिवन है कि दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हैं, वो बराबर है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैं पहले लिखती हूँ कि हमें गिवन में क्या दिया है। तो गिवन में सबसे पहली चीज तो हमें ये बता दिया गया है कि जो दोनों ट्राइंगल है, टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी है, पी क्यू आर। तो ए बी सी ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये चीज हमें गिवन में है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में लिखेंगे। टू प्रूफ में क्या करना है? द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, जो इनका एरिया है इनका रेशियो। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो, रेशियो किसका चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन उसका क्या बोला है? स्क्वायर बोला है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसे तो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी है तो हम इसको भी लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसका स्क्वायर। तो ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है कि जो ए एम है वो ड्रॉ किया हुआ है ऑन द बी सी और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है, जो ए एम है, ड्रॉ, आप ऐसा लिख सकते हो, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। मतलब कि जो ए एम है वो बी सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। और दूसरी चीज में हमने यहाँ पे भी किया है पी एन इज परपेंडिकुलर क्यू आर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो प्रूफ में सबसे पहले अगर मैं देखूँ ये ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड में, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे? बी सी, और हाइट क्या है? ए एम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? बी सी इंटू, और जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए एम, जो हाइट इसको बोलते हैं। ये हो गया। मैं इसको इक्वेशन दे देती हूँ 1। अब फिर इसी तरीके से हम दूसरे ट्राइंगल में करेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब इसमें बेस क्या है? क्यू आर है।
और जो हाइट है वो क्या है, pn है। तो इसको मैं इक्वेशन दे देती हूँ 2। अब इतना करने के बाद मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, जो राइट हैंड साइड रहेगा वो राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन इधर क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्या है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ये चीज हमें गिवन में है, तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ये चीज बना। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल अगर हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी एम में और ट्राइंगल पी क्यू एन में, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। और मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो लेंथ है ए एम अपॉन पी एन, ये जो ए बी का रेशियो ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ये इसका रेशियो बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन के। क्योंकि मुझे ये लेकर आना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या क्या है कि मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहली चीज कि जो रेशियो दिया हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू, ये तो क्या है हमारे पास, सॉरी एंगल एम, सॉरी यहाँ पे हम एंगल से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल क्यू ये बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो यहाँ पे ये जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री मिल जाएगा। तो मैंने बताया क्राइटेरिया कि यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर पाएंगे, सिमिलर कर पाएंगे। तो मैं वही करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो जो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एज हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये सिमिलर है तो हम जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो एंगल बी एंगल क्यू के, सॉरी एंगल क्यू है, सी नहीं है, एंगल क्यू, ठीक। एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। अब दूसरी चीज कि हमें जो 90 डिग्री दिया है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। ये कितना है, ये 90 डिग्री है, जो कि हमने ये कहाँ से लेकर आए, बाई कंस्ट्रक्शन से, ठीक। तो यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर जो ट्राइंगल होगा ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन। और ये किस क्राइटेरिया से आया, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया। अब अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया है, तो हम यहाँ से इनका जो रेशियो होगा, ए बी से पी क्यू का रेशियो और ए एम से पी एन का रेशियो, ये हम लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ रिमूव करनी है। मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू, मुझे ये टर्म देखो यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली इसको रिमूव करना है। तो मैं उस वही काम कर रही हूँ, ठीक। इसको दोनों को सिमिलर दिखा के, ओके हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया है, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि जो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो वो बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन के रेशियो के। तो ये क्यों हमने लिखा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ये कैसे होते हैं, इनका जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज हमने लिख दिया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेती हूँ।
अब जो इक्वेशन हमारा था 3, तो फ्रॉम इक्वेशन हम 3 से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो मैं पूरा पूरा लिख देती हूँ। मेरा इक्वेशन क्या था, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर था जो हमने निकाला था बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए बी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 था। अब मुझे क्या करना है, जो मुझे इक्वेशन 4 में यहाँ पे मिला हुआ है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या, ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई ए बी अपॉन पी क्यू, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन 5 दे देती हूँ। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बाय इक्वेशन 4, ये चीज़ हमने जो लिखा है बाय इक्वेशन 4 से लिखा हुआ है। ओके, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, हमारे पास क्या गिवन था, नाउ जो हमें गिवन में था, गिवन में क्या था, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो, मुझे अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो मुझे किसी ना किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, या तो मैं इसको ए बी अपॉन पी क्यू कर दूँ, या तो इसको मैं बी सी अपॉन क्यू आर कर दूँ। तो मैं ये इसको कैसे कर सकती हूँ, तो हमारे पास ऑलरेडी है इनका रेशियो, जो देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसको मैं इक्वेशन 6 दे देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग, अब ऐसा लिख सकते हो पुटिंग इन 5, इसको क्या करना है, जो हमें इक्वेशन 6 मिला है उसको हमें 5 में रखना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर होगा, मैं क्या कर रही हूँ, ए बी को पहले बराबर कर रही हूँ, तो मैं बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू तो ऑलरेडी है, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब अगर हमें तीनों दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन 6 वी गेट, अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, अब इसकी जगह पे मैं बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकती हूँ, तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं ए सी अपॉन पी आर लिख सकती हूँ, उसका भी पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एरिया ऑफ जो ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन, अब मैं ए बी की जगह पे, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर लिख रही हूँ, इसका होल स्क्वायर, अब मैं लिख रही हूँ ए सी अपॉन पी आर, इसका होल स्क्वायर। तो इसका इनका जो हमें जो प्रूफ करना था ये मिल गया।